हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो स्टूडेंट आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक उनका कोर्स चल रहा है और वो भविष्य में लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो उसी के बारे में ये बेसिकली वीडियो। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, आईटीआई के साथ साथ लोको पायलट की तैयारी कैसे करें। और या फिर बहुत सारे लोग देखिए, तैयारी से संबंधित जो मिथक है उस चीज़ को हम आपको दूर करते हैं। स्टूडेंट लोग पहले क्या सोचते हैं पहले कोर्स कर लेते हैं और जब कोर्स ख़त्म हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद देखा जाएगी कैसे तैयारी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आपके पास कोर्स ख़त्म हो गया, डिग्री ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर अगर वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन आपका उसमें निकलने का चांस बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ तैयारी नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया। आप उस समय पढ़ाई स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो उसमें 1 या 2 वैकेंसी दोबारा से फिर से निकल जाएगी। तो 1 साल 2 साल में आपका तैयारी होगा, फिर क्या है पता कि आपका रिजल्ट हो या फिर ना हो। और हम आपको एक मतलब कि गाइडेंस दे रहे हैं, आपको ये डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो आप आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक अगर आप अभी कर रहे हैं, तो एक तो उसका पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, और दूसरा कि अगर आप अभी साथ साथ आप एएलपी की तैयारी करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन आपका डिग्री कंप्लीट होगा तो उसमें आपकी तैयारी भी कंप्लीट रहेगी। तो जैसे ही आप फॉर्म निकलेगा, फॉर्म वैकेंसी भरिएगा, तो आपका बिल्कुल चांस रहे कि आपका रिजल्ट निकल जाए, और आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए पूरा गाइडेंस बिल्कुल मेरा रहेगा। तो आइए हम एक सलाह देते हैं कि आप क्या कीजिए कि आप अभी आप आईटीआई कर रहे हैं, तो कोर्स के साथ साथ भले हो सकता है आप इसी साल एडमिशन लिए हैं 2021 में, या फिर 2020 चल रहा है आपका, ये लास्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर हो या फिर लास्ट ईयर हो, डिप्लोमा का भी कोई भी सेमेस्टर हो या बीटेक का भी कोई भी सेमेस्टर हो, आप अभी से आप तैयारी करना शुरू कीजिए। और आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको ज़्यादा मेहनत भी अभी नहीं है, आपको हम करवाएंगे। और आपको कम से कम मेहनत में, जैसे कि आपका आईटीआई 1 साल अभी पूरा हो चुका है, आपके पास 1 साल का समय है, तो आपका सिलेबस हम 1 साल का हम तैयारी कर देंगे, और आप उसी 1 साल में सब कुछ को पढ़िएगा इम्पोर्टेंस के हिसाब से। अभी आपको पता नहीं किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। अभी बस एक ग्रुप में, एक झुंड में आप कॉलेज जाते हैं, फिर आते हैं, बहुत सारे तरह की बातें होती होगी आपस में स्टूडेंट के बीच में, और सभी लोगों की अलग अलग प्लानिंग होती होगी। आप भी उसी को हो सकता है किसी को फॉलो कर रहे होंगे, चलो आईटीआई मेरा कंप्लीट होगा, फिर हम जाएंगे पटना, वहाँ पे खान सर से पढ़ेंगे, फिर देखा जाएगा। मेरी बात मानिए, स्टूडेंट हम ऐसे ऐसे देखे हैं जो कि इसमें देखिए 3 एग्ज़ाम होगी, CBT 1, CBT 2, CBT 3। पहले एक होती थी बस एक टेस्ट था रिटन टेस्ट, दूसरा होता था साइको टेस्ट। तो उसमें भी देखिए कि स्टूडेंट को हमने देखा कि 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी वो देखा, साइको रह गया, या फिर उसका मेरिट में नहीं बन पाया, या मेडिकल रह गया, तो उस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो हम क्यों ना आपकी प्रॉब्लम को अभी ही दूर कर दें। जैसे कि आपको रिटन एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सबकी तैयारी हम आपको करवा देंगे। एग्ज़ाम को कैसे देना है, कैसे आपको मेरिट में नंबर आएगा, वो सब आपको हम बता देंगे। तो इसके अलावा कुछ तो रहेगा ही नहीं, मतलब डाउट कुछ रहेगा ही नहीं। फॉर्म कैसे भरना नहीं भरना वो सब आपको हम करवा देंगे। और तैयारी मेन रूप से कैसे करनी है, आपको भी घर बैठे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ना ही आपको जैसे कि छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे भिलाई में लोको पायलट की काफ़ी तैयारी होती है। वहाँ पे एक सर है राजन सर, तो वहाँ पे उनका कोचिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है। पटना में देखिए पाटलिपुत्रा कोचिंग है, प्लेटफॉर्म है, तो ये सब है। उसका फिर जयपुर में चलता है कोचिंग, फिर कोटा में चलता है। ये सब जगह पे मतलब मेन रूप से लोको पायलट की कोचिंग चलती है। स्टूडेंट लोग यहाँ पे जाते हैं लाखों लाख की संख्या में। तो आपको घर बैठे हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप घर बैठे ही पूरा तैयारी कर पाइएगा, वो भी पटना, कोटा या फिर भिलाई, उससे बेहतर, उससे 10 गुना बेहतर। क्योंकि हम आपको गाइडेंस करेंगे। और हमारे पास हम खुद 2 बार एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, 2014 में और 2018 में, और हम अभी आपको गाइडेंस करेंगे। देखिए कैसे, तो अभी आप ही समझ लें कि अभी आपका आईटीआई का भी कोर्स चल रहा है और डिप्लोमा या फिर बीटेक का भी कोर्स चल रहा है। और आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय निकालना है दिन में, और 1 घंटे का रात में। अगर आपको 2 घंटे का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका पढ़ाई बहुत ज़्यादा भास्ट हो रहा है, तो आप 1 घंटे भी निकाल सकते हैं। आधा घंटा दिन में और आधा घंटा रात में। आपको हम पढ़ाई बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करवाएंगे। वो कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस और पैटर्न को जान लेते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा रिजल्ट निकालने के लिए। तो देखिए, CBT 1 एग्ज़ाम होगा, इसमें 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। आपको अगर 55 से 60 नंबर आ जाता है तो कन्फर्म रिजल्ट आपका हो जाएगा।
55 से 60 नंबर अगर आपका आता है तो कन्फर्म रिजल्ट आएगा, 60 से प्लस आता तब भी कन्फर्म होगा, 55 से कम होगा तो आपका डाउट रहेगा। इसलिए आप अभी ही मतलब गांठ बांध लीजिए कि आपको 55 नंबर लाइए, 75 में आपको 55 नंबर आपको लेके आना किसी भी तरह से। इसके लिए आपको जो तैयारी करनी है मैथ्स है, रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 40, और आपका है साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये दोनों मिला के क्वेश्चन पूछ रहा है 25 क्वेश्चन। 40 और 25 कितना होगा, 65 हो गया। 75 में 65 नंबर कहाँ से आ रहा है, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। तो आपको बस यही पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक ये सब नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स वगैरह नहीं पढ़ना है। अब बच गया 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर्स है, जीके का सभी पेपर है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक जितना सारा सब्जेक्ट है सब है। तो आपको कहाँ पे ध्यान देना है, मैथ और रीजनिंग पे, मैथ, रीजनिंग, साइंस पे। मैथ, रीजनिंग, साइंस कंप्लीट किए, आपका सिलेबस, आपका CBT 1 का रिजल्ट हो गया। और मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सब आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको पढ़ाई करनी है मास्टर नोट्स में से, क्योंकि मार्केट में जितनी सारी किताबें हैं वो आपको कम्प्लीटली लोको पाइलट तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हमने जो बनाए मास्टर नोट्स उसमें से लगभग में 90% तक क्वेश्चन एग्जाम में टच होती है। और मैथ और रीजनिंग तो बनाने की चीज़ है, उसमें क्वेश्चन टच हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन साइंस का जो एक्यूरेट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो सब आपको हम मतलब कि पढ़ा देंगे, आपको हर एक क्वेश्चन को सिखा देंगे, टॉपिक ही कंप्लीट करवा देंगे, फिर उस टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन दे दें आपसे ज़रूर बनेगा। तो ये रहा, देखिए CBT 2 का पार्ट ए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरिट आपका यहीं से तैयार होता है। CBT 2 का पार्ट ए, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये होगा 100 नंबर का, जिसमें देखिए मैथ और रीजनिंग ये दोनों मिला के आता है क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आता है, यानी 50 नंबर का आता है मैथ और रीजनिंग। CBT 1 का जो मैथ और रीजनिंग है और CBT 2 का मैथ और रीजनिंग है, दोनों हूबहू 100% सेम सिलेबस हैं, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है दोनों। अब देखिए इसका मैथ अलग, इसका मैथ अलग, मैथ तो एक ही होता है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, लेकिन अभी नए स्टूडेंट है आप है तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप सोचिए कि इसमें दूसरा मैथ होगा, इसमें दूसरा मैथ है, दूसरा मैथ नहीं है, सब सेम ही है, 100% सेम है। मैथ, रीजनिंग है, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला जो साइंस था इसमें CBT 1 में, CBT 2 में वो नहीं पूछ रहा है। CBT 2 में क्या पूछ रहा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जो स्टूडेंट डिप्लोमा या बीटेक करते हैं उन लोगों को पढ़ना होता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, तो उसमें से आता है क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका बाद देखिए मैकेनिक्स में से आता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स में से आता है क्वेश्चन, और फिर देखिए कंप्यूटर साइंस में से आता है क्वेश्चन। ये आता है क्वेश्चन टोटल 40 नंबर का। और ये देखिए मैथ, रीजनिंग की तैयारी तो आपको अब CBT 1 में ही करवा दिए। CBT 2 में आपको क्या बच गया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, 12 टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें एक टॉपिक आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है। और ये सबको बिल्कुल एक्यूरेट आपको हम पढ़ा देंगे, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम आपको जो नोट्स देंगे उसी नोट्स में से आपको पढ़ के हो जाएगा तैयारी। फिर देखिए जीके और करंट अफेयर्स, ये 10 नंबर का पूछता है, जिसमें 5 करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चन जीके का। इसमें भी देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक ये सब आपको पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। और इसमें आपको रिजल्ट चाहिए 100%, तो आप नंबर लाइए 70 से 75 नंबर, 70 से 75 नंबर या 75 प्लस आप नंबर कीजिए, आपका 100% रिजल्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे CBT 2 का पार्ट बी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये 75 नंबर का पूछता है, ट्रेड टेस्ट होती है इसमें। और आपको ये जो देखिए ये ट्रेड टेस्ट क्या होती है, जब आप CBT 1 एग्ज़ाम को पास करते हैं, CBT 2 एग्ज़ाम के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपका पूछता है कि आप कौन सा ट्रेड से, मतलब आपका कौन सा ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ट्रेड है ITI का। लेकिन वैसे ये तीनों का ऑप्शन आपको मिला है ट्रेड टेस्ट में, आप इसको डाल दें। लेकिन अगर आपने ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो भी आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुनने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आइए अब हम लोग बात कर लिए थे ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो अब अगला जो टेस्ट होगा आपका ALP के लिए, CBT 1 एक टेस्ट के बाद आपको होगा CBT 2 टेस्ट। CBT 2 टेस्ट में होता है पार्ट ए और पार्ट बी का एग्जाम जो होता है दोनों एक ही साथ में हो जाए। जैसे कि आपका पार्ट ए खत्म होगा, पार्ट बी का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, यानी दोनों जो टेस्ट है वैसे 2 पेपर अलग अलग है, लेकिन दोनों का टाइमिंग मतलब एक के बाद एक दूसरा शुरू हो जाएगी। ये आपका 100 नंबर का है पार्ट ए, और पार्ट बी आपका 75 नंबर। इसमें आपको 90 मिनट समय मिलेगा, इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। दोनों टेस्ट एक ही साथ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो सोचते हैं कि दोनों अलग दिन पे होगा, तो ऐसा नहीं है, या फिर दोनों के बीच में गैप मिलेगा टाइम का, वो भी नहीं मिलेगा, दोनों आपका एक ही साथ में टेस्ट हो जाएगी।
अगला जो आपका ALP के लिए होगा वो होगा आपका CBT 3 टेस्ट। CBT 3 टेस्ट इसी को कहा जाता है साइको टेस्ट। इसमें आपका साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट देखिए टोटल 18 से 20 टाइप का होता है, 18 टाइप का होता है, जिसमें कि 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जो कि 3 जो कैटेगरी जैसे कि मेमोरी टेस्ट, टेबल टेस्ट और ब्रिक्स टेस्ट। ब्रिक टेस्ट ये तीनों बिल्कुल फिक्स होती है। चौथा और पाँचवें के जगह पे कुछ दूसरा भी आ सकता है, तो दूसरा भी आ सकता है इसके साइको टेस्ट में। देखिए इसके जगह पे आपको दूसरा भी आ सकता है, तो लेकिन मेमोरी टेस्ट, टेबल टेस्ट और ब्रिक्स टेस्ट जो है तीनों बिल्कुल फिक्स होती है। और स्टूडेंट जो है यही तीनों में छट जाते हैं, मतलब स्टूडेंट जो 80% स्टूडेंट जो है वो मेमोरी टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं। उसका फिर देखिए मेमोरी टेस्ट देखिए 5 टाइप के होते हैं। 5 मेमोरी टेस्ट में से कोई भी एक पूछता है, जिसमें कि मैक्सिमम जो चांसेस है वो है हाउस मेमोरी पूछने का। उसके बाद चांसेस है आपका ट्रैक मेमोरी पूछने का। उसके बाद और भी टाइप का होते हैं। टेबल टेस्ट देखिए 2 टाइप का होता है, 2 में से कोई भी एक पूछ लेगा। ब्रिक टेस्ट तो ये भी आपका 2 टाइप का आ रहा है, एक होता है आपका क्यूबॉइड और एक होता है क्यूब, यानी एक होता है ईंट के आकार का, एक होता है घन के आकार का। दोनों में से कोई एक पूछ लेगा आपको, और उसका फाइंड 6 या सिमिलरिटी। तो इसमें तो कोई भी स्टूडेंट नहीं छटता, वो हो जाता है। मतलब साइको टेस्ट को पास करने के लिए आपको 42% मार्क्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो है CBT 2 का ट्रेड टेस्ट, इसको पास करने के लिए आपको 35% मार्क्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए ये रहा आपका CBT 3 साइको टेस्ट। अब जो स्टूडेंट तैयारी करेंगे, आप लोग क्या है CBT 1 और CBT 2 दोनों के सिलेबस को अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद आप CBT 3 टेस्ट की तैयारी कीजिए। अगर आप CBT 3 टेस्ट की अभी आप तैयारी नहीं भी करते हैं, जब एग्ज़ाम आएगी तब आपको उतना समय मिल जाएगा। CBT 3 टेस्ट यानी साइको टेस्ट की तैयारी से पहुँची 7 से 10 दिन के अंदर आप इजीली कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। और एक स्पेशल जो हमारा वीडियो बनेगा वो साइको टेस्ट के ऊपर होगा, तो हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे कि मेमोरी टेस्ट किस तरह होता है, टेबल टेस्ट किस तरह होता है, ब्रिक टेस्ट किस तरह होता है, फाइंड 6, ये सब चीज़। वैसे फिलहाल इसकी ज़रूरत है नहीं, इसलिए अभी हम वीडियो में उतना चर्चा नहीं करते हैं। तो देखिए फाइनली आप लोगों ने क्या देखा कि CBT 1, CBT 2 और CBT 3 टेस्ट, ये सब आपका टेस्ट होगा और इतने सारे ये सब क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अभी तो मैंने आपको बस मतलब कि ऊपर ऊपर से बताया, इसका सिलेबस अभी आपको नहीं बता रहे हैं कौन सा चैप्टर आएगा, वो सब आप नोट्स वगैरह लीजिए तो आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो ये रहा। अब स्टूडेंट की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्टूडेंट सोचते हैं क्या कि वो सोचते हैं कि जब वैकेंसी निकल जाएगी, वैकेंसी कब निकले वो पता करते हैं, वैकेंसी कब निकलेगी, अभी वो तैयारी नहीं करते। जब वैकेंसी निकल जाती है तब स्टूडेंट सोचते हैं कि अब हम तैयारी करें, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। इसलिए जो स्टूडेंट ITI डिप्लोमा या BTech कर रहे हैं और सोचते हैं कि फ्यूचर में हम लोको पायलट बने, तो उसके लिए मेरा बस एक ही सलाह है कि आप लोग तैयारी अभी से कीजिए, लेट मत कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए। और आप सोचिए कि जब हमारे पास डिग्री हो जाएगी तो तैयारी भी हमारे पास रहनी चाहिए, उसके बाद वैकेंसी आएगी तो फिर हम फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए आपको मास्टर नोट्स मंगवाना है। इसको मैंने लिखा, ये मार्केट की सबसे बेस्ट बुक है, और इसको मतलब हमने अपने हिसाब से सब्जेक्ट के वैल्यू के हिसाब से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सब कुछ इसमें ऐड करके मैंने इसको बनाया है मास्टर नोट्स। और अगर आप मास्टर नोट्स मंगवाते हैं, इसी से आपको पढ़ाई करनी है। और मास्टर नोट्स को पढ़ने के लिए आपको कोई भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हमारा वीडियो कोचिंग है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग है, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। और वहाँ से आपको एक कोर्स होगा जो कि 500 का आएगा, तो उसको आप खरीद लीजिएगा, तो आपको ये लाइफ टाइम तक चलेगा। उसी में आपको बाद में टेस्ट सीरीज भी चलेगा जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी उसके बाद। और मास्टर नोट्स आपको मिलेगी कैश ऑन डिलीवरी में। कैश ऑन डिलीवरी में ये ऑल इंडिया अवेलेबल है। और ये इसके लिए आपको अपना एड्रेस आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर, इस पर आप अपना एड्रेस मैसेज कीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, तो आपको हमारी तरफ से एक फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल करके व्हाट्सएप में ही भेज दीजिए, फिर आपका बुकिंग ऑर्डर हो जाएगा और उसको फिर आपके घर पे 4 से 5 दिन में ऑल इंडिया कहीं भी आपको डिलीवर हो जाएगी। जिस समय आपको डिलीवर होगी उस समय आपको पेमेंट करना है। तो ये रही बात। अगर आप मास्टर नोट्स का PDF लेना चाहते हैं तो आप इसी स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पे PDF अवेलेबल है, वो 999 रुपये का है। आप उस 999 में PDF मंगवा सकते हैं, और जो कि PDF होगा वही हार्ड कॉपी जो मास्टर नोट्स है उसी का आपको PDF मिलेगा। तो ये रहेगा पूरा तरीका। जो स्टूडेंट ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर BTech कर रहे हैं, और वो लोग सोचते हैं कि अभी से हम तैयारी करें, तो आप मास्टर नोट्स लीजिए और स्मार्ट वीडियो कोचिंग आप डेली का मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा, तो आपकी तैयारी एक टाइम आएगी हो जाएगी। और हमारा जो मैथ का जो बनाने का तरीका है, साइंस का, रीजनिंग का, वो काफ़ी अमेजिंग है,
उसमें आपको बहुत ही कम समय आपको लगेगा और आपको पूरा कंप्लीट तैयारी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा सवाल हो, पर्सनल सवाल हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।